तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही एक अहम खबरें लाए हैं जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग और निवेश पर असर डाल सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी, जी हाँ, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड के लेखक है, चेतावनी दे रहे हैं कि एक बड़ा आर्थिक संकट अभी आने वाला है और उनका कहना है कि ये अब तक का सबसे बड़ा संकट हो सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी अपने सख्त आर्थिक पूर्वानुमानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनका ये अनुमान सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। हाल ही में एक इंटरव्यू में कियोसाकी ने कहा कि आजकल जो बाजार में हलचल हो रही है वो एक बड़े आर्थिक पतन का सिर्फ शुरुआती संकेत दे सकता है। उनका मानना है कि ये होने वाला संकट अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट होगा। वो मानते हैं कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली अस्थिर है और महंगाई, बढ़ती ब्याज और अस्थिर बैंकिंग सिस्टम जैसे कारण इस संकट को और इशारा कर रहे हैं। इस समय बाजार में देखिए बहुत अस्थिरता है, स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, रियल एस्टेट में भी गिरावट देखी जा रही है और बढ़ती महंगाई और मंदी का खतरा साफ नजर आ रहा है। कियोसाकी अकेले नहीं है जो इस बारे में चिंता जाहिर कर रहे हैं, कई अन्य आर्थिक एनालिस्ट भी ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। लेकिन कियोसाकी की चेतावनी इस वजह से सबसे खास हो रहा है क्योंकि उनका मानना यह है कि यह संकट 2008 के भी ग्लोबल मार्केट क्रैश से भी कहीं बड़ा हो सकता है। तो कियोसाकी को क्यों लगता है कि यह संकट पहले से कहीं बड़ा होगा? इसके पीछे उनके कई वजह है। सबसे पहले तो देखिए, ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में कर्ज का स्तर अभूतपूर्व रूप से बढ़ चुका है। अभी सरकारों, कंपनियों और आम लोगों के पास भारी कर्ज है और यदि आर्थिक हालत खराब होते हैं तो ये एक चेन रिएक्शन का कारण बन सकता है। इसके अलावा देखिए, महंगाई अपने हाईएस्ट स्टेज पर अभी है और सेंट्रल बैंक जैसे कि फेडरल रिजर्व इसे काबू में करने के लिए इंटरेस्ट और भी बढ़ा रहे हैं। तो इन उपायों से कंपनी और जो कंज्यूमर्स है दोनों पर दबाव पड़ रहा है। कियोसाकी मानते हैं कि इन सभी कारणों से अर्थव्यवस्था भारी गिरावट का सामना कर सकती है। तो फिर इसका मतलब आपके लिए क्या है? कियोसाकी लोगों के सबसे खराब के लिए तो ये रहने की सलाह दे रहे हैं और उनका मानना है कि ऐसे समय में केवल वही संपत्ति सुरक्षित रहेगी जो आर्थिक संकट के समय अपनी कीमत बनाए रखे। तो इसमें जैसे उन्होंने बोला, इनमें से सोना, चांदी और देखिए बिटकॉइन जैसे डिजिटल करेंसी है, इनको भी उन्होंने शामिल किया है। वो ये भी कहते हैं कि वित्तीय शिक्षा बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने पैसे और निवेश के बारे में सही निर्णय ले सकें। उनके अनुसार जो लोग निष्क्रिय रहेंगे या तैयारी नहीं करेंगे वो मुश्किल में अभी पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, अभी एक दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत होपफुल न्यूज़ है हमारा इंडियन मार्केट से। देखिए, यहाँ पे जो पूर्व जोमेटो का सीईओ है सुरभि दास, उन्होंने और दीपिंदर गोयल, अभी जो प्रेजेंट सीईओ है जोमेटो का, उन्होंने दोनों मिलकर एयरोस्पेस स्टार्टअप के लॉन्च किया है। तो इसको बारे में हम अच्छे से जानेंगे। पूर्व जोमेटो सीईओ सुरभि दास ने जोमेटो के अभी प्रेजेंट सीईओ दीपिंदर गोयल के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया एयरोस्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है। ये खबर बहुत बड़ी है, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं सुरभि दास के बारे में। अगर नाम सुना है तो ये सही है। सुरभि ने पहले जोमेटो के सीईओ के तौर पर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने जोमेटो के ऑपरेशंस को स्केल करने और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में बहुत मदद की थी। और 2022 में जोमेटो से अलविदा लेने के बाद अब सुरभि ने अपनी नज़रें एक नए इंडस्ट्री यानी एयरोस्पेस पर लगा दी है। अब वो दीपिंदर गोयल के साथ मिलकर एक नया इंटरेस्टिंग स्टार्टअप शुरू करने जा रही है और ये पूरी तरह से एयरोस्पेस इंडस्ट्री में है। ये सही है, सुरभि और दीपिंदर दोनों मिलकर एयरोस्पेस के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। इस स्टार्टअप के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन जो साफ है वो ये है कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी इसके क्षेत्र में इनोवेशन करने जा रहे हैं और सैटेलाइट्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन और शायद स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में भी ये नए कदम उठा सकते हैं। जोमेटो के सफलता पाने के बाद सुरभि और दीपिंदर का ये नया कदम एयरोस्पेस इंडस्ट्री को एक नया दिशा देने का इरादा रखता है। सोचिए, एक ऐसा भविष्य, ऐसा फ्यूचर जहां स्पेस ट्रैवल बहुत आसान होगा या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और भी उन्नत होगा और भी डेवलप्ड होगा, ये सब संभव हो सकता है अभी। तो क्यों एयरोस्पेस? अभी अच्छा सवाल है। आजकल भारत का स्पेस सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है और इसे ग्लोबल लेवल पर बहुत ध्यान भी मिल रहा है।
अभी देखिए हाल हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी है इसरो ने तो पहले ही इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है, और अब लैट एरोस्पेस जैसे स्टार्टअप के लिए भी ये एक बेहतरीन मौका होगा। शुरभि और दीपिंदर का इस मौके का फ़ायदा उठाने वाले हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नया बदलाव ला सकते हैं, चाहे सैटेलाइट्स का संचार हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो या भविष्य में स्पेस टूरिज्म भी हो। ये इंडस्ट्री बेहद रोमांचक और इंटरेस्टिंग है और इन दोनों का इरादा इसे और भी बेहतर बनाने का है। तो अब लैट एरोस्पेस के लिए आगे क्यों? जबकि स्टार्टअप के पहले प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है, हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये टीम कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। अभी शुरभि का बिजनेस एक्सपर्टाइज और दीपिंदर का नेतृत्व, उसका लीडरशिप इस स्टार्टअप के बेहद सफल बना सकता है, चाहे वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टूरिज्म हो या कुछ और। लैट एरोस्पेस जैसे इसके साथ बहुत कुछ नया होने वाला है। अभी हम इसे बारीकी से देखेंगे फ्यूचर में।